बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरा में हूँ, बहुत यख बस्ता, ठंडी रातें, ठंडे दिन, ठंडी हवाएं चल रही हैं। रात को मैं उठा तो ऐसे जैसे हर चीज़ बर्फ हो चुकी है और टेम्परेचर -1 पे था। अच्छा, सहरा में एक चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि आपको बताऊँ। ये देखिए, ये गोबर है गाय का, क्योंकि यहाँ भैंस नहीं है, ये गाय का गोबर है। इसके अनोखे कमाल हैं, लेकिन ये उस वक्त कि अगर सहरा का है तो यही गोबर शहर का है, वो चीज़ मयसर नहीं। महाराजा रंजीत सिंह कभी भी रोटी खाता हो और तंदूर की हो, और उस तंदूर में उपलाए दश्त कहते हैं सहरा, उसके बगैर कभी नहीं खाता था। हमारी तिब में, पुरानी जो आयुर्वेदिक हिंदी तिब है, उसमें कोई भी चीज़ हो उसे हरारत देनी हो तो कहते हैं उपला दश्ती हो, यानी ऐसा उपला, ऐसा गोबर जो दश्त में हो। आप ये देखिए, ऊँट का फुलता है, ये हो, इसका ताल्लुक क्या है? देखिए, वही रोटी गैस पे पकती है, वही रोटी लकड़ियों पे पकती है, और वही रोटी उपले, गोहे या गोबर पे पकती है। ये देखिए, ये खुश्क उपला है। इसकी तासीर जिंदगी में क्या इसका दखल है? क्या दोनों में इसकी तासीर मुंतकिल होती है? क्या हमारी जिंदगी में इसकी ताकत, तासीर या इसका फायदा या कोई रिजल्ट मिलता है? जब ये बात सामने आती है तो एक सवाल भी आता है और एक जवाब भी। सवाल ये है, ये देखें इधर, एक सवाल से पहले ये देखें, ये उपला था, ये देखें सवाल और जवाब। मैं जा रहा था, ऊँट की खोपड़ी है, ऊँट की खोपड़ी है, ऊँट आया, मरा, गया। ऊँट की खोपड़ी, इसके फिर मैं हड्डियों के फायदे बताना शुरू कर दूंगा, और ख़ास तौर पे ऊँट की हड्डियों के फायदे। एक और बाब शुरू हो जाएगा। इस वक्त तो मैं उपले के फायदे बता रहा। मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, शारहीन ने, मुआलिजीन ने, तजर्बाकारों ने ऊँट की हड्डी के क्या फ़ायदे बताए हैं। अब मैं बात कर रहा था, महाराजा रंजीत सिंह से किसी ने पूछा कि आप जंगल से और वीरानों से ये उपले, ये गोबर जमा कराते हैं, क्यों, किस लिए जमा कराते हैं? तो जवाब बड़ा लाजवाब कि मैं दरअसल जड़ी बूटियों को खाना चाहता हूँ, और जड़ी बूटियों को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ, और जड़ी बूटियों की हरारत पे पका हुआ खाना मेरी ज़िंदगी का साथी है, मेरी ज़िंदगी का। हमारी तिब में एक बहुत बड़े साइंसदान गुजरे हैं, जालिनूस, 5000 साल पुरानी कहानी है, दास्तान। वो कभी भी जिंदगी में दो चीजें इस्तेमाल करते थे, और दुनिया के बड़े साइंसदान गुजरे हैं। उनकी ये ग़िज़ा थी, तो इस ग़िज़ा का असर भी था जिंदगी में। कहते हैं कभी उन्होंने बारिश का पानी ना पिया हो और इसके अलावा पानी पिया हो, कभी नहीं, हमेशा बारिश का पानी, हमेशा बारिश का पानी, और हमेशा इस सहराई गोबर को ही अपने सफ़र हज़र में साथ रखा और इसी को ही जलाया। रोटी, खाना, कोई चीज़ इसी पे पकाया। इसकी आंच बहुत धीमी, बहुत तेज़ होती है, और उसका ज़िंदगी पे बहुत नतीजा। चलो, बर्तन तो वही हैं, कहते हैं प्लास्टिक के बर्तन से कैंसर हो रहा है, बर्तन तो वही है। कहते हैं कच्चे बर्तन की तासीर और है,
प्लास्टिक के बर्तन की तासीर और है, चीज़ तो वही एक ही है, तो उसे क्या होता है हमें समझ नहीं आती। कोयले के अंदर से कार्बन निकलती है, समझ नहीं आती, पर गला घोंट देती है, बंदे को मार देती है। कई अमवात, कई वाक़यात इस तरह उपला दश्ती जो बाजार समझ नहीं आती। गोली एक छोटी सी होती है, समझ नहीं आती इसके अंदर क्या होगी, पर वही गोली होश में ले आती है और वही गोली बेहोश कर देती है। इसी तरह जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमारी आम अक्ल और शौक एहसास उनको समझ नहीं सकता, पर बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी में और बड़ी बड़ी हस्तियों की ज़िंदगी में, मुझे मुसलमान मुहद्दिसीन मिले, मुफस्सिरीन मिले, उनकी ज़िंदगी में मैंने देखा तो उनकी ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई, एक बारिश का पानी, एक ये उपला गोबर। लेकिन वो जो दश्त का हो, बियाबान का हो, सहराओं का हो, वीरानों का हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने तासीर देखी, पानी पीने में और उपला जलाने में हमेशा इस्तेमाल किया। ये छोटे छोटे राज हैं। कुदरती सहरा में आया हुआ हूँ, हाथ बहुत ठंडे हो चुके हैं, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन चाह रहा हूँ ये चीज़ें जो मेरे सीने की अमानत है, कुछ तजर्बात, कुछ मुशाहिदा, कुछ मुताला, या आप तक मुंतकिल कर दूँ। इंशाअल्लाह फ़ायदा। अस्सलाम वालेकुम।